आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप भक्ति के जीवन में जी रहे हैं? मेरा ये पूछना है। भक्ति के जीवन में एक व्यक्ति जो जीता है उसके जीवन में क्या होना चाहिए? कैसे आपका जो भक्ति है ग्रहण योग्य होगा? आज मैं बात करने जा रहा हूं। इतने सालों से जब मैं परमेश्वर की सेवा करता हुआ आया हूँ, मैंने बहुत सी बातों को देखा है, बहुत से हालातों को देखा है, और उन तमाम हालात, उन तमाम परिस्थितियों से परमेश्वर ने मुझे सिखाया है एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। एक भक्त जो भक्ति करता है उसके भक्ति में क्या होना चाहिए, कौन से भक्ति को परमेश्वर ग्रहण करता है, किस प्रकार के भक्ति को परमेश्वर ग्रहण करता है, कौन भक्त है। थोड़ा सा समय लेकर आज मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। हम कई बार सोचते हैं हम चर्च में जाएंगे, हम 2-4 गाने गाएंगे वहाँ पे, उसके बाद हम प्रचार सुनेंगे, हम गवाही देंगे, बस हमारा जो भक्ति का काम है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं अपना ज़िंदगी जी सकता हूँ। ये सोच रहे हैं आप? आदम और हव्वा को क्या परमेश्वर ने इसलिए बनाया था? अगर आप पुरानी बातों को आप पढ़ते हैं, पुराने नियम को जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, आपको पता चलता है कि मनुष्य की सृष्टि क्यों की गई। परमेश्वर के अजीजों, जो मकसद था, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, धीरे धीरे वो मकसद बदलता गया, क्योंकि इंसान भक्ति से हटकर अभक्ति में वो जीने लगे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद फिर से इंसान भक्ति में जीने लगे यीशु के लहू के द्वारा। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भक्ति का जीवन आप जी रहे हैं ना, आप में से नहीं निकली है वो भक्ति। आप में कोई भी भक्ति नहीं थी, मुझ में कोई भी भक्ति नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के वजह से जो लहू प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया है, हम भक्ति में आ पाए हैं। और जो भक्ति हमसे निकल रही है वो मेरा और आपका नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कुछ ऐसा किया कि हम भक्त बनकर जी पा रहे हैं। वो हमारी शक्ति की वजह से नहीं है, हमारे अंदर गुण था या फिर हम टैलेंटेड थे या फिर हम अच्छे थे, इसलिए नहीं। सुनिएगा वचन में क्या लिखा है, जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। आप भक्त नहीं थे उस समय जब यीशु आपके लिए मारा गया, या मैं भक्त नहीं था उस समय जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। समझ रहे हैं आप? हम उस समय पापी थे। इसीलिए भक्ति का जीवन परमेश्वर के अजीजों, वो हमसे नहीं निकलता है। हम नहीं बन रहे हैं भक्त, हमें बनाया गया है। आप समझ रहे मेरी बात? अगर हम भक्त बन सकते थे तो यीशु मसीह का आने का कोई जरूरत ही नहीं था। यीशु मसीह क्यों आते? फिर लोग अपने आप अगर भक्त बन पाते। आप समझ रहे हैं? हम पापी थे और उस पाप में से हम निकल नहीं पा रहे थे, उस हालात से हम निकल नहीं पा रहे थे, परमेश्वर के पास हम नहीं आ पा रहे थे, कोई रास्ता हमारे पास नहीं था, कोई तरकीब, कोई तरीका हमारे पास नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आना पड़ा, ताकि वो मुझे और आपको भक्ति के जीवन में अगुवाई कर सके। तो जो भक्ति है वो परमेश्वर से ही हमें मिली है। हम भक्त परमेश्वर के बलिदान की वजह से बने हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं। पवित्र आत्मा हम में से होकर क्या करता है? वो परमेश्वर की महिमा करता है। आपने वचन में पढ़ा है ना, आत्मा हम में होकर विनती करता है जो बयान से बाहर है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। परमेश्वर के अजीजों, ढंग से प्रार्थना करना में नहीं आता है। हम हमेशा अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखना चाहते कि प्रभु ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ अलग चाहते हैं कि आप कुछ अलग तरीके से प्रार्थना करें। उस समय आप प्रार्थना नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा आप में होकर प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा आप में होकर परमेश्वर के हजूरी में आपको भक्त बनाकर क्या करता है? प्रस्तुत करता है।
आपकी आराधनाएं ग्रहण योग्य हो, इसीलिए वो आपकी अगुवाई करता है कि आप और अच्छे से आराधना करें। कई बार मैंने इस बात को महसूस किया है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि इस गीत को गा, इस तरीके से गा। ये वाला तरीका परमेश्वर का अच्छा लगता है। कई बार मैं कलीसिया में आराधना कर रहा होता हूँ और पवित्र आत्मा मुझे गाना देते हैं कि इस गाने को गा। मैं उस समय इतना ज़्यादा मैं परमेश्वर को नज़दीक महसूस करता हूँ। टाइम कितना ही हो गया मुझे मतलब नहीं है, मैं उस गाने को गाता जरूर। और सिर्फ मैं महसूस नहीं करता हूँ उस उपस्थिति को, बाकी लोग भी महसूस कर रहे होते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, आत्मा हमें अगुवाई करता है आज भी। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा आज भी हमारी अगुवाई कर रहा है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और आप जो भक्ति दे रहे हैं ना परमेश्वर को, वो भक्ति निकल तो आप में से रही है, लेकिन आपकी शक्ति से नहीं हो रहा है। वो समझ रहे मेरी बात? आपके शक्ति से नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। वचन में लिखा है ना ये बात। तो जो भी हम करते हैं वो हमारी शक्ति की वजह से नहीं करते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति होती तो हम पहले ही करते ना, हम पहले ही करते। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए हम इंतजार क्यों करते? फिर क्यों हम परमेश्वर के पास जाकर बोलते कि पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दीजिए? अब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ सिर्फ गाना गाने के लिए नहीं देता है। आमीन। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, जब आपके जीवन में आता है, तो सिर्फ आप गीत ही नहीं गाते हैं, बल्कि आप बाकी कामों को भी करते हैं। आप सहनशील बनते हैं, आप प्रेम करने वाले बनते हैं, आप क्षमा करने वाले बनते हैं, आप दया करने वाले बनते हैं, आप धीरज धरने वाले बनते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, ये फल पवित्र आत्मा का फल है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उनमें से ये फल दिखेंगे। ये फल होना बहुत जरूरी है, चिन्ह है परमेश्वर के अजीज हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। पवित्र आत्मा होने का मतलब सिर्फ अन्य भाषा बोलना नहीं। बहुत से लोग अन्य भाषा बहुत बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में इतना सा भी प्रेम नहीं है, इतना सा भी धैर्य नहीं है। थोड़े से बात में बस गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं वो किसी को। वो कहते हैं कि नहीं, अन्य भाषा ही बोलते रहो। अगर आपने गलती से बोल दिया भाई या बहन, आप इतना अन्य भाषा क्यों बोलते, फिर देखिएगा वो असली आत्मा का रूप दिखाएगा आपको। वो असली आत्मा का रूप दिखाएंगे। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके अंदर है परमेश्वर का अजीजों, उसके अंदर धीरज है, उसके अंदर सहनशीलता है, उसके अंदर प्रेम है, भलाई है, नम्रता है, विश्वास है, और भी बहुत सारे फल है। आत्मा के 9 फल गलाती 5:22 में हम पढ़ते हैं। मैं आपको वचन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि उस वचन को पढ़िए आप। मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारना चाहता हूं। मैं अपनी बातें आपके बीच में नहीं रखना चाहता हूं। मैं वचन को बांटने आया हूं और मेरा काम है वचन देना। आप वचन पढ़िए, गलाती 5:22 में पढ़िए। क्या वो फल आपके अंदर है? इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को सिर्फ अन्य भाषा के लिए इस्तेमाल करते। बस आत्मा उतरता है, ये लोग सामर्थ से भर जाते हैं, ये अन्य भाषा बोलते हैं, अपने कंट्रोल से ये हट जाते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते अपने बॉडी में, अपने मुंह में, किसी उसमें कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, ये गिर जाते हैं, ये थर थर कांपते हैं, ये उछलते कूदते हैं। उसके बाद देखिएगा इनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, कोई धीरज नहीं है। तो क्या आत्मा सिर्फ अन्य भाषा का वरदान देता है आपको? पवित्र आत्मा क्या सिर्फ अन्य भाषा बोलने वाला आत्मा है? क्या लगता है आपको? आप जरूर कमेंट में लिखिएगा परमेश्वर के अजीजों, वचनों से आप क्या सीख रहे हैं। मैं सुनना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा आप क्या सीख रहे हैं, आपके अंदर क्या विचार है, लिखिएगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, ये तो हम हर दिन लिखते हैं। मैंने इससे पहले भी आप सभी से मैंने अनुरोध किया है, कमेंट में लिखिए आज के वचन से आपने क्या सीखा है। लिखिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से आपसे बात किया है। लिखिए परमेश्वर के अजीजों, ताकि हमें पता चले आप क्या सीख रहे हैं। अगर मुझे कहीं पे भी ऐसा लगेगा किसी भी कमेंट में कि आप लोग और सीखना चाहते हैं, मैं और उस बारे में बात करूंगा। मैं आप लोगों के लिए वचनों को लेकर आया हूं, इसीलिए इन तमाम अवसरों को परमेश्वर के अजीजों इस्तेमाल कीजिए प्रभु में बढ़ने के लिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक भक्त के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, भक्ति के जीवन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के अजीजों। और ये जो भक्त है ना, ये बस गीत गाने वाला नहीं होता है, ये बस बाइबल पढ़ने वाला नहीं होता है। परमेश्वर के अजीजों, इस भक्त के जीवन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है जो उसे भक्त बनाता है। और वो बात क्या है सुनिएगा। भजन संहिता 141 उसके 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ूंगा, ठीक है? 4 तक मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है। अब दाऊद क्या कह रहा है कि मैंने यहोवा को पुकारा है, मैंने किसी इंसान को नहीं पुकारा है, मैंने किसी इंसान को नहीं पुकारा है, मैंने यहोवा को पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, ठीक है? जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। अब वो पुकार क्यों रहा है सुनिएगा। उसने गाड़ी मांगने के लिए नहीं पुकारा है, आमीन। उसने घर मांगने के लिए नहीं पुकारा है, सुनिएगा। उसने और पैसा वैभव मांगने के लिए नहीं पुकारा है, सुनिएगा। क्यों पुकारा है दाऊद ने? मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आगे सुनिएगा, हे यहोवा। अब यहां पर ये व्यक्ति दिल के गहराई से परमेश्वर को बोल रहा है। बहुत सी बार हम दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरा ये हालत है पिता। दिल की गहराई से, टूटे हुए हालात से, टूटे हुए परिस्थिति से, टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के अजीजों वो पुकार निकलती है। कई बार हम बहुत सीरियस होकर प्रार्थना करते हैं और वही सीरियसनेस यहाँ पर दाऊद के प्रार्थना में सुनने को मिल रहा है। 3 आयत में, हे यहोवा, प्रेज द लॉर्ड, हे यहोवा। उसने क्यों पुकारा है परमेश्वर को? मैं पढ़ूंगा आगे, सोचिएगा उसने क्यों पुकारा। क्या वो और बड़ा राज चाहता है? क्या वो और बड़े राजत्व को चाहता है, या वो और पैसा चाहता है, या वैभव चाहता है, या शक्तिशाली बनना चाहता है? क्यों पुकार रहा है? क्यों गहराई से आवाज निकल रही है दाऊद के हृदय से? सुनिएगा, मेरे मुख पर पहरा बैठा है। हालेलुया। उसके बाद वो क्या कहता है? मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये प्रार्थना हम सबकी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ आज? एक भक्त के जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के अजीजों, आज के वचन को बहुत ही सीरियसली सुनिए, बहुत ही सीरियसली सुनिए आज के वचन को, एकदम ध्यान लगाकर सुनिए। अगर आप बड़ी बड़ी बातों को आप कर रहे हैं, आप अच्छे गीतों को आप गा रहे हैं, आपके गीतों में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं उस मुंह से, आपका गीत गाना, आराधना करना, वचन बोलना व्यर्थ है। क्यों बोल रहा है दाऊद? मेरे मुख पर पहरा बैठा। क्योंकि दाऊद जानता है मेरे राजा होने पर भी मैं ग्रहण योग्य नहीं हूं प्रभु को, अगर मैं अपने मुंह को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं ग्रहण योग्य नहीं हूं परमेश्वर के सामने। वो जानता है मेरे मुंह से जो बातें निकल रही है, मेरा परमेश्वर सुन रहा है उन बातों को। तो मेरे भक्ति का क्या फायदा? जो भक्ति मैं कर रहा हूं उसका क्या फायदा? भक्त के जीवन का क्या फायदा? क्या फायदा? क्यों परमेश्वर दाऊद को पसंद करता है? आप समझ रहे इस बात को? अब कितनी गुप्त बातें वो परमेश्वर के सामने रखता है। परमेश्वर के अजीजों, कई बार मैं वचनों को पढ़ता हूं और मैं हैरान हो जाता हूं, ये कितनी गहरी बात है परमेश्वर के अजीजों, जो दाऊद परमेश्वर को बोल रहा है, मेरे मुख पर पहरा बैठा। कभी हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे मुख पर आप पहरा बैठाइए, मेरे होठों के द्वार की आप रखवाले कीजिए? कभी हम बोलते हैं ऐसा? हमें हमेशा ऐसा लगता है मैं जो भी बोलता या बोलती हूँ अच्छा ही बोलता हूँ, मैं अच्छा ही बोलती हूँ, मैं क्यों ऐसा प्रार्थना करूँ? नहीं परमेश्वर के अजीजों,
हम हमेशा अच्छा नहीं बोलते। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो मुंह खोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, फिर से दोबारा जब वो मुंह खोलते हैं वो लड़ाई करते, वो झगड़ा करते। मैं कहना चाहता हूं, इस तरीके का अन्य भाषा का क्या फायदा? क्या फायदा कि जब आप मुंह खोलते हैं आप अन्य भाषा बोलते हैं, जब आप कलीसिया के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही कलीसिया के बाहर आप जाते, एक स्टेप आपने बाहर नहीं लिया, आपका जीवन बदल गया। उसके बाद जैसे ही कलीसिया के बाहर पहुंचे, आपने मुंह खोला, आपने बस बुरा ही बोला लोगों को, आपने बस बुरा ही बोला, आप बस झगड़ा ही करते हैं। आप ऐसे लोगों को देखा है आपने? मैंने देखा मेरे जीवन में। इसलिए परमेश्वर के अजीज हो, हमें अपने होठों के द्वार की रखवाली करना जरूरी है, सोचना जरूरी है। परमेश्वर के अजीज हो, विचारना जरूरी है कि जो भक्ति का जीवन मैं जी रहा या जी रही हूं, क्या वो परमेश्वर को ग्रहणीय है? क्या मैं एक भक्त हूं? क्या मैंने अपने होठों के द्वार की रखवाली की? क्या मैंने कभी प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मेरे जुबान को आप लगाम देने के लिए मेरी सहायता कीजिए? परमेश्वर का अजीज आगे पता वो क्या कहता है? मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। इसलिए वो परमेश्वर को पुकार रहा है, इसलिए कुछ मांगने के लिए नहीं पुकार रहा वो परमेश्वर को। हम जब भी उसे पुकारते हैं, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, प्रभु मुझे आशीष दीजिए, प्रभु मेरे बच्चों को नौकरी दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है आपके जीवन में, कोई प्रार्थना नहीं है आपके जीवन में। इन बातों को छोड़कर कुछ और नहीं चाहते हैं आप प्रभु से? क्या परमेश्वर सिर्फ आपको पैसा देने के लिए है? क्या परमेश्वर सिर्फ आपको उन्नति देने के लिए है? क्या परमेश्वर सिर्फ आपको चंगाई देने के लिए? कुछ और काम नहीं है परमेश्वर का आपके जीवन में? कोई और रोल नहीं है आपके जीवन में परमेश्वर का? परमेश्वर का अजीज हो, अब हमें बढ़ना पड़ेगा। छोटे से पौधे बनकर हम नहीं रह पाएंगे, अब विकसित होना पड़ेगा, हमें विकसित होना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के जरिए आप विकसित किए जाएंगे, आप विकसित किए जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को हर दिन सुन रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप विकसित किए जा रहे हैं। विश्वास कीजिए इस बात पर। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, सिर्फ धन में नहीं। परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ चंगाई में नहीं, सिर्फ स्वस्थता में नहीं, इन बातों में भी वो आपको बढ़ाना चाहता है कि आप ध्यान रखें आपके जुबान से क्या निकल रही है, कौन सी बातें निकल रही है, क्या आप बोल रहे हैं। बहुत से लोग अपने जुबान से इतना कुछ वो बोल देते हैं, उनका रिश्ता बिगड़ जाता है, कलीसिया में फूट आ जाती है। परमेश्वर के अजीजों, परिवार में फूट आ जाता है, क्योंकि वो अपने मुंह पर लगाम नहीं लगा पाते। एक भक्त का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मैं यही कहकर आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा। आप गीत गा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप भक्ति का जीवन आप जी रहे हैं, आप भक्त बनकर जी रहे हैं, उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आपके मुंह को गलत बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भक्त नहीं है। दाऊद की प्रार्थना आज हमारी प्रार्थना बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही मैं प्रार्थना में मैं जाऊंगा परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी से कहूंगा कि आंखें बंद करो, हम इस प्रार्थना को दोहराने वाले, ठीक है? आज हम इस प्रार्थना को दोहराने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कहकर मैं प्रोत्साहन देना चाहूंगा परमेश्वर के अजीजों, भक्त आप तब बनेंगे जब आप अपने मुंह को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है? वही भक्त है। बहुत कुछ आपने कर दिया, आप स्टेजों में जा रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप यूट्यूब में गाना गा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने जुबान को लगाम नहीं लगा पाए, अगर आप इस प्रार्थना को नहीं करते हैं कि प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, प्रभु अगुवाई कर मुझे, मेरे जुबान को कंट्रोल में कर परमेश्वर, अगर ये प्रार्थना आपके जीवन में नहीं है तो कितना ही आप गाना गा लीजिए, कितना ही आप प्रचार कर लीजिए, आप भक्त कभी नहीं बन पाएंगे, आप भक्त कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, आज का वचन प्रभु की तरफ से हम तक यही पहुंचा है
कि बेशक हम छोटा काम करते हो, अगर हम अपने मुंह के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु से कि परमेश्वर मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कीजिए, मेरे मुंह से वही निकले जो आप चाहते हैं, हमारा वो छोटा सा काम प्रभु की हजूरी में ग्रहण योग्य होगा और उसी जगह में बड़ा भी वो हमें देगा, बड़ा काम भी वो हमें देगा, बड़े बड़े जगहों में भी वो हमें लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं और अपने मुंह को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रार्थना को हम नहीं कर रहे हैं, तो कितना ही बड़ा काम कर लीजिए, परमेश्वर के हजूरी में वो ग्रहणीय नहीं है। एक भक्त का जीवन और जो व्यक्ति भक्ति करता हुआ जीवन को जी रहा है, उस व्यक्ति का जीवन उसके मुंह से पहचाना जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि वो भक्त है या नहीं, या वो भक्ति का जीवन जी रहा है या नहीं। अगर आपके मुंह में लगाम नहीं है, आप कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए। जो वचन आज हमने सुना है परमेश्वर, वो हमारे हृदयों के पट्टी में लिख दिए जाएं, और जो प्रार्थना प्रभु दाऊद ने किया, वही प्रार्थना आज हम दोहरा रहे हैं। पिता, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। मेरे साथ आप ये बोल सकते हैं, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि प्रभु मैं वही बोलूं जो आप चाहते हैं। मुझे किसी का न्याय करने के लिए नहीं चुना गया है, किसी को बुरा बोलने के लिए नहीं चुना गया है, बल्कि मुझे आशीष देने के लिए चुना गया है। इसीलिए परमेश्वर मेरे मुख की आप रखवाली कीजिए, मुझे आप अगुवाही कीजिए, ताकि परमेश्वर मैं वही बोल सकूं जो आप चाहते हैं, और इस तरीके से मैं एक भक्त बनकर भक्ति का जीवन जीते हुए प्रभु मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। वचन सुनने वाले सभी पर पिता मैं आपके अनुग्रह, आशीष और दया को ढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।